प्रणाम। मैं प्रोफेसर अश्विनी अग्रवाल, 4D इन्फ्यूजर इंस्टीट्यूट, काल सर्कल, दिल्ली से बात कर रहे हैं। हम लोग निश्चलता का पसारा, निश्चलिज्म की बात कर रहे हैं हम लोग। तो आज मुझे लगा कि चलो आज बात करते हैं, क्योंकि पिछले 3-4 दिन से मैं कुछ नहीं रिकॉर्ड कर पा रहा था। उसका कारण क्या था कि अभी ना कृष्णेंद्र को राज तिलक हुआ था। कृष्णेंद्र कौन? आपने द्वारकाधीश का नाम तो सुना ही होगा। द्वारकाधीश। और द्वारकाधीश ने जब शरीर छोड़ा था तो वो पुरी में जाकर के जगन्नाथ कहलाए, और द्वारकाधीश से पहले वो कृष्ण थे। फिर पुरी में जाकर के जगन्नाथ हुए। और जब पुरी छोड़ा उन्होंने, पुरी में अपनी रिप्लेसमेंट बिठाई जगतनाथ। ये बात शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगी, या पता नहीं मालूम, किसको मालूम है किसको नहीं मालूम है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हमें अंदाजा लगा, हमें बात का पता लगा, समझ आया। और ये बात है शायद नवंबर की, पिछले साल की बात है, अक्टूबर एंड या नवंबर की बात है। तो जगन्नाथ ने अपना वहां पर जगतनाथ को बिठाया और जगन्नाथ कृष्णेंद्र बनकर के आ गए। अब ये फर्क क्या है? जगतनाथ और जगन्नाथ में क्या फर्क है? जगन्नाथ ने बताया अपना काम अपने हाथ से करो। एक शब्द होता है स्वार्थ, एक शब्द होता है स्वार्थी। तो हम बात करते हैं, पहला शब्द स्वार्थ की बात करेंगे या स्वार्थी की करेंगे? तो शायद पहले हम स्वार्थी की बात करेंगे। तो स्वार्थी का मतलब है अपनी अर्थी पहचान। इसमें कुच्छल दोहा है, कुच्छल ने कहा है इसको, एक दोहे में कहा है, कुच्छल कहे बन स्वार्थी अपनी अर्थी पहचान, उसी पे जाना है शमशान तो क्यों रहता परेशान। तो 2 ही लाइन में सब कुछ बता दिया उसने कि परेशान होने का कारण क्या है। क्या आप अपनी अर्थी को पहचानते नहीं हो? भूल ही गए हो उसके बारे में, पता ही नहीं है उसके बारे में कुछ कि वो भी पहचाननी होती है, तो परेशान तो रहोगे ही ना। तो पूरी जिंदगी में परेशान रहने का एकमात्र कारण, हम अपनी अर्थी को भूल गए, हमें अर्थी की पहचान ही नहीं है अपनी। तो वो कहता है, कुच्छल ने कहा कि अपनी अर्थी पहचान फिर क्यों रहता परेशान। अर्थी की पहचान नहीं है तो परेशान, पहचान और परेशान। अगर पहचान हो गई तो परेशानी खत्म। अपना कॉफिन अपने आप को, अपने को पहचानना है कि किस उसमें जाना है। तो स्वार्थी शब्द का मतलब ये है, और कोई मतलब होता है इसका तो मुझे नहीं पता, या मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें जानने में। क्योंकि मूल जिंदगी का मूल क्या है? परेशानी ना हो, कष्ट ना हो। दुख तो आएगा क्योंकि कमा रखा है, पर कष्ट ना दे वो, ये संभव है। मतलब हैरानी की बात है ना कि दुख तो आएगा पर कष्ट ना दे, ये तुम्हें करना पड़ेगा। और मनुष्य रूप में ही संभव है, और कोई संभव है नहीं। मनुष्य रूप में ही संभव है कि दुख तो आएगा और सुख भी आएगा। दुख तो खरीदा जाता है, जैसे पहले बात करी थी कि दुख तो खरीदा जाता है और सुख अपने आप आ जाता है। तो एक्चुअली ह्यूमन बीइंग, मनुष्य होने का मतलब है कि आपके जीवन में दुख नाम की चीज
होनी नहीं चाहिए। पर कब खरीदा है तो पता ही नहीं। भीष्म पितामह ने 100 जन्म पहले खरीदा था। वो एक बात आई कहीं पर, कोई सज्जन भाषण दे रहे थे कि बहुत ही एक नियम है कि 13 दिन में आप जो आपका जब शरीर छूटता है ना, अगर आप 5 शरीर को फौकरो, ये कमाल का सब्जेक्ट कि शरीर की 5 लेयर्स हैं, 5 तरह के शरीर से बनकर मिलकर के जीवित प्राणी बनता है। 5 लेयर्स हैं शरीर की, और उन शरीर के 5 लेयर्स को जोड़ने के लिए क्या है? श्वास प्रक्रिया। बोलते 5 तत्व और उनका संतुलन। उस चक्कर में मत पड़ना, निकलो उस ग्रहण से बाहर निकलो। ये जो 47 का साल था ना, ये केतु ग्रहण का साल था। पूरे साल केतु ग्रहण लगा रहा था। अब केतु का ग्रहण तो लगा है। केतु ग्रहण सबसे खतरनाक ग्रहण होता है। आपकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही होगी, कब लात पड़ जाएगी पता नहीं लगेगा। केतु का मतलब समझो आप, केतु का मतलब है कि गर्दन के ऊपर का हिस्सा नहीं है, गर्दन कटी हुई है। वो आप किसी भी भागवत कराने वाले से पूछ सकते हैं। रमेश भाई ओझा का मैं नाम लेता हूं। तो केतु का मतलब नीचे का हिस्सा, गर्दन से नीचे का हिस्सा। अब क्या, केतु मतलब नीचे के गर्दन के नीचे का हिस्सा है, तो वो तो ना देख सकता ना सुन सकता, उसकी 5 सेंसेस गायब। ना डिसीजन ले सकता, ना ही सांस ले सकता। सांस नहीं लेगा तो मरेगा नहीं। रावण ने गुरु के चरणों में सिर को अर्पित किया था। क्यों? दशानन, 10 दिशाओं का ज्ञान। तो 10 दिशाओं का ज्ञान था उसको, पर 10 बार उसने वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए 10 बार अपना सिर काट करके गुरु के चरणों में रखा था। गुरु उसको शिष्य नहीं मान रहे थे, मतलब उसने तो गुरु मान लिया था। उसको जो पहचान बताई थी, उसकी मां ने सिखाई थी कि गुरु की पहचान ये होती है। तो उसने वो गुण लक्षण सारे देखे, तो उनको गुरु मान लिया। और कौन थे वो गुरु? नंदी, शंकर के वाहन, जिस पर शंकर चलते हैं। नंदी शिव कहा जाता है उनको। तो शंकर के वाहन नंदी थे रावण के गुरु। अब वो तो किस रूप में रहते आपको बताइए। तो रावण को गुणों की पहचान, मतलब रावण का जो ज्ञान था उस समय भी तकरीबन 9 महीने पेट में और 2 साल बाहर, 2 सवा 2 साल का, 3 साल उसकी कुल उम्र होगी उस समय की। पीछे से वो क्या कमा के लाया उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, पर 3 साल की उम्र में उनको पहचान थी गुरु की, उसकी मां के द्वारा सिखाई गई। मां को पहला गुरु कहा जाता है। अगर वो गुरु की पहचान सिखा दे आपको, तो समझो मां ने अपना पूरा काम कर दिया। तो मां को गुरु की पहचान होनी चाहिए, कि गुरु के लक्षण पता होने चाहिए मां को, तभी तो बता पाएगी। अगर उसको ही नहीं पता तो बताएगी कैसे? यहां पर मैं कुंती का एग्जांपल लूंगा कि कुंती को कितना कंफ्यूजन था अपने बारे में। उसको डर था। आज की जो लड़कियां हैं, जो कन्याएं हैं, जो 15, 20 साल, 30 साल, 40 साल की हो जाती हैं, शादी नहीं होती है, विवाह नहीं होता है, तो उनको वही डर है जो कुंती को डर था।
जो कुंती को जो डर था, द्रौपदी को वो डर नहीं था, कुंती को वो डर था। और कुंती की डर की वजह से ही द्रौपदी को सहना पड़ा। कि अर्जुन ने स्वयंवर जीता था, पर कुंती ने डर के कारण पांचों को उसका पति डिक्लेयर कर दिया। ये नहीं कि उसने अनजाने में किया ये काम, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। कन्या के पास सिक्स सेंस होती है, फीमेल कम्युनिटी के पास सिक्स सेंस होती है, तो उसको तो कहीं भी हो रहा कोई काम, उसको वहां से बैठे बैठे यहां पता रहता है। कंडीशन है कि सिक्स सेंस को विकसित किया जाना चाहिए, विकसित करना पड़ता है, और वो आकाश तत्व से जुड़ी हुई है। आकाश तत्व को जागृत करवाना पड़ता है, अपने आप नहीं होता है। अपने आप तो मतलब वो क्या होगा, अपने आप तो जंगल ही बनेगा फिर, और वही हो रहा है आज की तारीख में। आकाश तत्व अपने आप जागृत हो जाता है और वो जंगल बन जाता है। जंगल बन जाता है तो कुछ चीजें समझ में नहीं आती है। अब फल खाना है, आपको भूख लगी है, फल खाना है, अगर आप खेत में हो तो आपको पता है क्या खाना है और क्या खाने लायक है, और अगर जंगल में हो तो आपको पता ही नहीं है क्या खाने लायक है। और कंफ्यूजन में लोगों ने जंगल के फलों को सोसाइटी में पेल दिया, डाल दिया। वो फायदा करेगा, नुकसान करेगा, वो जबरदस्ती के फायदे और नुकसान बना लिए। वो मजबूरी की आइटम है भाई, फल खाना मजबूरी की आइटम है, जरूरी नहीं है। वो आदमी तब खाता है जब जंगल में कहीं गुम गया हो, खो गया हो, तब उसको फल खाना होता है। फल कोई खाने की चीज नहीं है। फल सबसे ज्यादा नुकसान करता है। कच्चा कोई भी कच्ची चीज खाओगे वो नुकसान करेगी, फायदा दे नहीं सकती। सिक्स सेंस के मरने का कारण ही यही है कि उसको विकसित नहीं किया गया, तो पता ही लगा कि क्या खाना है क्या नहीं खाना। जब खुद को ही नहीं पता लगा क्या खाना है क्या नहीं खाना, तो दूसरे को क्या खिलाओगे। किचन की हालत होगी कि आज की तारीख में किचन जो है सारे सड़क पर बन रहे हैं। किचन जैसी चीज जो सबसे ज्यादा प्योर मानी जाती है, सीक्रेट मानी जाती है, वो सड़क के ऊपर बन रही है। सोचो कि क्या हालत हो गई है, कि क्या कलयुग की देन है भैया। कलयुग की तो तुम ही खरीद कर ला रहे हो, तुम्हें को किसने कहा सोना में कलयुग है। एक बात तो सबको पता है, परीक्षित ने डिक्लेयर करी, क्या भुगता उसने, सबको पता है इस बात का। तो और सोना खरीद के ला रहे तो फिर वो तो सिक्स सेंस को मारेगा ही ना। फीमेल की सिक्स सेंस की कमी इसीलिए हुई है, उसमें वो जो प्रॉब्लम आ गई। तो ये कुंती के समय से चल रहा है, शायद गंगा के समय से चल रहा है। पर गंगा में कंफ्यूजन नहीं था, कुंती में कंफ्यूजन था, डर था। किस चीज का डर था उसको, कि मैं विवाह करूंगी तो उसके बाद क्या मैं विवाह करने लायक हो गई कि नहीं हो गई। कुंती को डर था मैं विवाह करने लायक हो गई कि नहीं हो गई, बताओ। जो कि ऑटोमेटिक प्रोसीजर है, नेचर का दिया हुआ। और पार्वती वाली तपस्या करनी थी उसको, और क्या तपस्या करी उसने। पार्वती को डर नहीं था, पार्वती को पता था कि इससे शादी करनी है मेरे को, पक्का है, करनी इसी से है। तो उसको प्राप्त करने के लिए पूजा करी। लेकिन कुंती ने क्या करा, कुंती ने अपने आप को टेस्ट करने के लिए तपस्या करी, और परिणाम तो कर्ण जानते ही हो आप सब क्या हुआ। और कर्ण का क्या हुआ, और कर्ण की वजह से किस किस को नुकसान हुआ, और कर्ण को नुकसान हुआ वो तो हुआ ही हुआ, और कुंती को क्या नुकसान हुआ ये सोच ही सकते हो आप। पति सुख
शून्य था कुंती की उम्र में। कुंती की जो उसने प्रॉब्लम कमाई, कुंती ने जो प्रॉब्लम्स कमाई है वो तो उसको तो गिना भी नहीं जा सकता, गिना भी नहीं जा सकता, इतनी कमाई। उसका नारी जीवन जो था, मातृत्व जीवन जो था, वो बिल्कुल तकरीबन समझो ऐसा था कि मजबूरी वाला, ये टाइम पास करना है, सुसाइड नहीं करना है, आत्महत्या नहीं करनी है। और मतलब समझने की बातें हैं, बातें तो है ही सारी की सारी अवेलेबल, पर उनको समझने के लिए टेक्नोलॉजी का एंगल अगर आप यूज करोगे तो समझ में आएगी। और टेक्नोलॉजी, अभी तो पता टेक्नोलॉजी कहते हैं किसको, इंफॉर्मेशन को लोगों ने टेक्नोलॉजी कह दिया। आप जो बात कर रहे हो टेक्नोलॉजी है क्या? अगर ये टेक्नोलॉजी है तो फिर तो आपको स्पीकर और लाउड स्पीकर और माइक वगैरह की जरूरत है ही नहीं, बेकार है वो सब। टूल्स, ये तो टूल्स हैं सारे के सारे। तो माइक अगर हो और स्पीकर हो तो आप 1 लाख आदमियों को बता सकते हो, एक बार में एक बार बोलोगे 1 लाख आदमी सुन सकते हैं। ये जिसे नहीं सुनना है वो सुन के क्या करेगा, और जिसको समझ ही नहीं आएगा वो सुन के क्या करेगा। तो अब तो सिस्टम ऐसा अवेलेबल हो गए कि आप यहां बैठो, 1 लाख क्या 100 करोड़ 1000 करोड़ सुन सकते हैं एक साथ, और जब चाहे जब सुन सकते हैं। ये नहीं कि अभी सुनना है बैठ के, अभी बोला और अभी खत्म बस। आज की बात आप 10 साल बाद सुनना चाहो तो वो भी सुन सकते हो। हम आज की बात अपनी 25 साल 30 साल पुरानी बात आज सुन लेते हैं। 50 साल पहले शादी हुई थी, 40 साल पहले शादी हुई थी, 30 साल पहले शादी हुई थी, एल्बम देख लो तो पता लगता है जैसे कल ही हुई थी। पर क्या करा हमने, एल्बम देख करके आपने क्या तीर मारे? मतलब हम पास्ट में ऐसे अटके रह गए कि हमें यही नहीं पता कि अपनी जिंदगी जो है हम प्रेजेंट में ला ही नहीं पाए। लोग कहते हैं कि आप फ्यूचर में रहते हो, एप्रिहेंशन में रहते हो। एप्रिहेंशन में रहना मतलब फ्यूचर में रहना। एप्रिहेंशन का मतलब ही नहीं पता किसी को कि एप्रिहेंशन में रहने का मतलब क्या है, और रहते किसमें यही नहीं पता आपको। आप तो फोटोग्राफी ने तो आपको पास्ट में रखा, ये नहीं कि आपको पास्ट की जानकारी दी, वो बेकार की बात है। वो तो बेचना, माल बेचना तो कुछ भी कह सकते हो, पर फोटोग्राफी ने आपको पास्ट में रखा, आपको पास्ट से निकलने ही नहीं दिया। और अब पास्ट से निकल के प्रेजेंट में नहीं आए तो फ्यूचर कहां से आ जाएगा? तो एप्रिहेंशन में तो अपने आप ही चले गए आप। जबकि पास्ट को करेक्ट करना पॉसिबल नहीं है, फ्यूचर को करेक्ट कर सकते हो अगर प्रेजेंट में रहोगे तो। जबकि पास्ट राइट्स फ्यूचर, पास्ट राइट्स फ्यूचर। पास्ट में रह नहीं सकते, उसको ठीक नहीं कर सकते, उसको छोड़ना जरूरी है। पास्ट को छोड़ना जरूरी है, और पास्ट को छोड़ोगे कैसे? पास्ट तो आपके साथ साथ चलता ही है, तो उसको छूटा क्या? वो छूटता ही नहीं कभी। जो पैसे आपने बैंक में रख दिए तो वो आपको लगता है कि वही पैसे आपके बैंक में पड़े हैं, ऐसा होता है क्या? जो आपके पैसे थे वो तो बैंक ने पता नहीं कहां कर दिए, और जो आपको दिया वो पता नहीं किसके पैसे हैं। पर पैसे में तो ये संभव है, लेकिन रियल लाइफ में नहीं संभव है कि आपका जो पास्ट है वो आपके लिए ही है, तो वो आपके साथ चलता है। मेरा पास्ट मेरे साथ चलता है तो मुझे पता क्यों नहीं लगता? कमाल है, आपको पता नहीं लगता क्या? आपको पहले ये समझोगे पास्ट आपके साथ चलता कैसे है। तो 5 तरह के शरीर बताए गए हैं, 5 लेयर बताई गई है शरीर की। हर शरीर की अपनी अपनी लेयर होगी, वो एक अलग चीज है। तो 5 शरीर में जो दूसरा शरीर है, मानसिक शरीर जिसको कहते हैं,
उसमें आपका पास्ट रहता है। बस सिंपल सी बात है। जो पास्ट रहता है वो आपके मानसिक शरीर में रहता है, और आपका मन परेशान रहने का मतलब यही है कि आप एक तो अपने आप अर्थ ही नहीं पहचानते, परेशान रहने का कारण, और अर्थ ही क्यों नहीं पहचानते, क्योंकि आपका जो है पास्ट आपको डिस्टर्ब करता रहता है, क्योंकि आप पास्ट को छेड़ते रहते हो। आपको पास्ट को छेड़ना नहीं है। हम डिजिटल लाइफ की बात कर रहे हैं, डिजिटल लाइफ में जाना चाहते हैं, प्रैक्टिकल सनातनता, प्रैक्टिकल सनातनता, डिजिटल लाइफ की बात कर रहे हैं हम लोग। तो पास्ट को छेड़ना नहीं है, छूना नहीं है, सोचना भी नहीं है उसके बारे में, समझना भी नहीं है कि मैंने ये गलती क्यों करी। मैं गलती को रिपीट ना करूं। एक्चुअली समस्या क्या हुई, लोगों ने कहा कि कम से कम वो गलती तो रिपीट मत करो। गलती कभी रिपीट होती है क्या? भाई आप नहीं चल रहे हो, जिंदगी तो चल रही है। तो जो पहली गलती करी थी उसके सर्कमस्टांसेस कुछ और थे, आज जो गलती कर रहे हो उसके सर्कमस्टांसेस कुछ और है। तो मतलब कैसे आप वो कह दोगे कि पास्ट की गलती मैंने रिपीट करी? संभव ही नहीं है ना। क्योंकि ये डाइवोर्स के बाद रीमैरिज, अरे भैया तो डाइवोर्स लेने की जरूरत क्या थी? मैं डिवोर्स लिया तो मैंने शादी नहीं करूंगा या करूंगी, तो फिर शादी करने की जरूरत क्या थी? अगर आपको भूख लगी है तो आप रोटी खाना खाओगे कि नहीं खाओगे? रोटी नहीं मिलेगी तो समोसे खाओगे, समोसा नहीं मिलेगा तो जो कुछ भी मिलेगा वो खाओगे। घास तक खाते हैं लोग। राणा सांगा जी का एग्जाम्पल दिया जाता है कि जंगल में उन्होंने घास की रोटी खाई थी, और महाराणा सांगा के बारे में तो बताया जाता है कि उनका जो भाला था उसका वजन ही इतना था, 60-70 किलो। 60-70 किलो का वजन उठा सकते हैं कोई? 100 पाउंड उठाया। 100 पाउंड का मतलब होता है 45 किलो। तो ये हमें अपने को स्वार्थी की बात कर रहे थे हम लोग, और हम परेशानी की बात कर रहे थे। तो पास्ट जो है हमारा वो मानसिक शरीर में रहता है, और मानसिक शरीर तो कहीं जाने वाला है नहीं, तो आपके साथ ही रहेगा, तो वो आपके साथ ही रहेगा पास्ट आपका। उसको छेड़ो मत। मतलब नियम ये है कि अगर डिजिटल लाइफ रहनी है, जीनी है आपको, तो पास्ट को छेड़ो मत, उसको ठीक करने की कोशिश मत करो। अगर आप पास्ट को छेड़ना छोड़ दोगे तो आप प्रेजेंट में रहना सीख जाओगे, गारंटी मैं देता हूं। यदि तू कौन है गारंटी देने वाला? मैं टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हूं भाई, तो टेक्नोलॉजी की गारंटी मैं नहीं दूंगा तो कौन देगा? मेरी प्राइवेट टेक्नोलॉजी की गारंटी मैं नहीं दूंगा तो कौन देगा? आप इस्तेमाल करके देख लो, प्रोसीजर है, उसको सेट करो। आप पास्ट को धीरे धीरे पास्ट को भूल जाओगे और प्रेजेंट में रहना सीख जाओगे। एवर समाधि स्टेट, लिविंग इन एवर प्रेजेंट। सोचो जिंदगी क्या हो गई? लग्जरी किसको कहते हैं? प्रेजेंट में रहना ही लग्जरी है। प्रेजेंट में रहना ही लग्जरी है। प्रेजेंट में रहोगे। एक ना एक शब्द आता है, एक शब्द क्या है, क्या कहूं मैं उसको, टनल ऑफ लव। टनल ऑफ लव, टोल, TOL। तो ये जो है ये आपका प्रेजेंट को बहुत ही अच्छे से रिफ्लेक्ट करती है, बहुत ही अच्छे से रिफ्लेक्ट करती है, और हर प्राणी में होती है। शेप अलग अलग हो सकती है, बीमार अलग अलग हो सकती है, प्रॉब्लम अलग अलग हो सकती है, साइज अलग अलग हो सकता है।
पर हर एक में होती है। 84 लाख शरीर बताए गए हैं, 84 लाख तरह के शरीर बताए गए हैं, तो हर एक में होती है ये टनल ऑफ लव। और प्रेजेंट में अगर आप टनल ऑफ लव को समझ लो तो आपको प्रेजेंट का मतलब समझ में आ जाएगा। रहना या नहीं रहना वो तो बात की बात है, पर मतलब प्रेजेंट का समझ में आ जाएगा। और प्रेजेंट का मतलब तो समझ लो कम से कम। सिक्स सेंस का मतलब तो समझो, इंट्यूशन का मतलब तो समझो, स्वार्थी का अर्थ तो समझो। एक दूसरा शब्द होता है स्वार्थ। पहला स्वार्थी बताया था मैंने, दूसरा स्वार्थ बता रहा हूं, तो कितना फर्क है। और रोज स्वार्थ और स्वार्थी बना दिया, मतलब कमाल है कि कंफ्यूजन की हाइट है, हाइट के स्वार्थी अर्थी से लिंक्ड है और स्वार्थ जो है पैसे से लिंक्ड है। स्वार्थ का मतलब अपनी मेहनत की कमाई से खाना, जीवन बिताना, मेहनत की कमाई। ये बोलना लिखना मेहनत नहीं होती है, सिखाना मेहनत होती है। क्या सिखा रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। अगर गलत सिखा रहे हो तो वो मेहनत गलत दिशा की है, दिशा गलत तो ठीक। मेहनत है तो मतलब दिशा देखनी पड़ेगी कि ठीक दिशा में कर रहे हो या गलत दिशा में कर रहे हो। और पास्ट के जो परिणाम है ना, पास्ट जो है वो परिणाम है आपके कर्म के किए हुए, कर्म फल कहते हैं उसको। तो मेंटल बॉडी में मैंने बताया आपको मानसिक शरीर में रखे होते हैं। तो जो भी आप कर्म करते हो, कर्म श्रम की बात तो भी कर नहीं रहा हूं मैं, कर्म की बात कर रहा हूं। तो जो भी आप कर्म करते हो उसका कर्मफल आपके मानसिक शरीर में नोट हो जाता है, रिकॉर्ड हो जाता है चित्रगुप्त के रूप में। तो चित्रगुप्त आपके अंदर बैठा हुआ है। वो कहते हैं ना कि भगवान हर इंसान के अंदर बैठा है, तो एक्चुअली वो चित्रगुप्त और इंसान के अंदर ही होता है, बाकी शरीरों में नहीं होता। वैसे कमाल है, 84 लाख तरह के शरीर हैं, उसमें से मात्र 2 तरह के शरीर है जिसमें मनुष्य शरीर, पुरुष स्त्री। तो चित्रगुप्त जो है सिर्फ इन 2 शरीरों में पाया जाता है। तो चित्रगुप्त को भगवान समझ लिया लोगों ने, जबकि चित्रगुप्त भगवान नहीं है, ये बात तो सब जानते हैं। तो वो चित्रगुप्त का काम जो है वो है आपके कर्म का फल को नोट कर देना, रिकॉर्ड कर देना। और हर प्राणी, हर मनुष्य के अंदर है, ये बैठे हैं। अगर कोई कहे मुझे दिखाओ, तो मैं भैया मानसिक शरीर मैं नहीं दिखा सकता किसी को। अब को हवा को दिखा लो, भैया मैं हवा कैसे दिखाऊंगा यार, आप समझो बात को। बिजली दिखाई देती है क्या? इलेक्ट्रिसिटी दिखाई देती है क्या आपको? वायरलेस मोबाइल में आपके जो आवाज आ रही है दिखाई देती है क्या? साउंड एनर्जी दिखाई देती है क्या? हार्ट बीट पर एनर्जी, एनर्जी दिखाई नहीं देती, मन दिखाई नहीं देता, बुद्धि दिखाई नहीं देती, मेमोरी सेल दिखाई देते हैं, सीपीयू दिखाई देता है। उसका बेकार है, उसका कोई मतलब ही नहीं है, फायदा ही नहीं है। जब तक आपकी स्पिरिचुअल बॉडी में वो है ना, स्पिरिचुअल बॉडी पता है क्या है? बायोस। कंप्यूटर को समझो, बायोस किसी से पूछ लो, आप कंप्यूटर वाला कोई भी बता देगा। तो बायोस जो है वो आपकी स्पिरिचुअल बॉडी है, और सिक्स सेंस भी स्पिरिचुअल बॉडी से कनेक्टेड है। आकाश तत्व की इंपॉर्टेंस क्या है?
वो कनेक्शन देती है इन चार पांचों बॉडीज में आपस में, आकाश तत्व। कौन जाने वाला बॉडी कहा गया उसको। तो स्वार्थ का मतलब क्या हुआ? स्वार्थी का मतलब अर्थी देखना, और स्वार्थ का मतलब अपनी मेहनत की कमाई से रोटी खाना। मेहनत की कमाई, मेहनत हाथों से होती है, पैरों से मेहनत नहीं होती है। मेहनत सिर्फ हाथों से होती है, बाकी सब उसके सपोर्ट टूल्स हैं। ये बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट समझने के लिए है कि मेहनत क्या है। मेहनत जो आप हाथों से जो काम करते हो उसको मेहनत कहा जाता है, और उस कमाई से अपने परिवार को चलाना है। बाकी सब सपोर्ट टूल्स हैं, हाथ सपोर्ट टूल नहीं है। हाथ मेहनत करता है, हाथ ही है सिर्फ जो मेहनत कर सकते हैं। बुन कर, अब हाथ को कर कहा जाता है। कर, हिंदी इतनी बढ़िया लैंग्वेज है, टोटल टेक्नोलॉजी, प्योर टेक्नोलॉजी। बुन कर, बुनने, हाथों से बुनना। और अब कर को टेक्स्ट कह दिया तो कंफ्यूजन तो होगा ही ना। तो कर क्यों कहा गया उसको? क्योंकि आप काम हाथ से ही करते हो, और उस जो हाथ से काम करे उसके ऊपर जो हम चार्ज कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कर कह दिया उसको। वो लोग सोचते, या मेरे को ऐसा लगता है लोगों ने समझा कि क्रय, क्रय करना मतलब खरीदना, तो क्रय से कर बन गया। ऐसा नहीं है, कर तो हाथों से ही बना है, हाथ को ही कर कहा गया है। तो स्वार्थ मतलब अपने हाथों से कमाए हुए पैसे से आपको घर चलाना है। किसी और के पैसे से चलाओगे तो नेचुरली फिर वो उसका हो जाएगा, आपका नहीं होगा। आपको अगर अपना घर चलाना है तो आपको अपनी मेहनत की कमाई से घर चलाना पड़ेगा, वही स्वार्थ है। तो स्वार्थ, स्वार्थी हमें समझ में आ गया। पास्ट में रहना नहीं है, पास्ट को ठीक करने की कोशिश नहीं करनी है। कुंती ने करी थी कोशिश, और एग्जाम्पल आप समझ सकते हो, कुंती को कुछ नहीं मिला पूरे जीवन में। सबसे ज्यादा नुकसान अगर महाभारत को अगर देखूं मैं, तो सबसे ज्यादा नुकसान दो लोगों ने उठाया, दो औरतों ने उठाया, सबसे ज्यादा नुकसान। पहली कुंती और दूसरी गांधारी। और आप देख सकते हो, समझ सकते हो कि कुंती ने किस वजह से उठाया और गांधारी ने किस वजह से उठाया। वजह अलग अलग हो सकती है, नुकसान किस तरह का उठाया आप समझ सकते हो। तो और इमेजिन, भारत का सबसे ज्यादा नुकसान उठाया औरतों ने, सारी औरतों ने नुकसान उठाया। जरासंध मारा गया तो 16-17 हजार जो फीमेल्स थी उन्होंने कृष्ण को पति मान लिया। मतलब
अब मैं क्या कहूं इस बारे में? अब ये प्रॉब्लम कृष्ण की है या उन औरतों की है? और आप देखो, हम ये बात कहते हैं, अभी पीछे कोई बात हो रही थी दो चार जगह, दो चार उससे लोगों ग्रुप में, और कई बार हो चुकी है, मतलब ऐसे तो, कि मोदी जी की टीम जो आज की तारीख में सरकार है, जो केंद्र की सरकार है, उसकी टीम को ट्रेनिंग दी द्वारकाधीश ने, ऐसा कहा जाता है, ऐसा सुना गया, ऐसा समझा गया। तो जब हमने समझने की कोशिश करी कि यार ये क्यों कहा गया, ऐसा क्या है, ऐसा मतलब ये कैसे कह सकते हैं हम? तो आप देखो तो मोदी जी सारी उन्होंने जिंदगी, जो सरकार में आने के बाद, मुझे नहीं पता उससे पहले उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, मैं केंद्र सरकार की बात कर रहा हूं, तो वो सारा दिन घूमते थे। उनके बारे में तो ये कहा जाता है कि इस आदमी को घूमने का बहुत शौक है, विदेश, मतलब मेरे ख्याल से वो टिक के बैठे भी एक दिन भी, आराम भी करते थे, हवाई जहाज में आराम कर लिया और उसका फिर काम। 18 लोग कहते हैं 16-18 घंटे काम करता था, लोग करते थे लोग, पर मोदी जी तो 24 घंटे काम करते हैं, उनका दिमाग चलता रहता है उसमें। एक तो उनका जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक ऐसी है, उनकी डेट ऑफ बर्थ इतनी स्ट्रांग है, उनकी मोदी जी की डेट ऑफ बर्थ इतनी स्ट्रांग है, इतनी स्ट्रांग है कि वो उनको, मतलब उनको इतना स्टेमिना देकर के रखती है कि उनको वो ही नहीं होती, थकान ही नहीं होती उनको। कहते ना मोदी जी आप थकते नहीं हो क्या? मतलब लोग लिखते हैं कि देखो ये आदमी कितना काम करता है, सुबह उठ के ये करता है, ये करता है, ये करता है, ये करता है, और कब से कर रहा है, कितने सालों से कर रहा है, और सबकी सुनता है और बोलता भी है, और बढ़िया बोलते हैं, सब कुछ बोलते हैं वो उनके बोल। आप एक चीज नोट करी होगी, आपने करी है कि नहीं करी है, कि जब वो बोलते हैं ना तो उनको ऐसा लगता है कि वो प्रसन्न मोड में बोल रहे हैं, प्रसन्नता है उनके, मतलब हैप्पीनेस इज बिल्ट इन, ही डजंट हैव टू एक्ट। कि स्माइल जो है फेस पे लानी नहीं पड़ती है उनको, वो स्माइल को जो उसको, मतलब स्माइल में उनको इंटरेस्ट ही नहीं है, हैप्पीनेस उनके अंदर से बाहर, उनके शब्दों में हैप्पीनेस दिखाई देती है। अभी ना एक कोई था, मतलब हम लोग नारी ज्ञान के एक्सपर्ट हैं, तो अब नारी ज्ञान के एक्सपर्ट है तो है ही ना, नारी ज्ञान में नारी ज्ञान का एक्सपर्ट होना पड़ा, क्योंकि हमें पता नहीं था कि इसको नारी ज्ञान कहते हैं, पर 99% प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है नारी ज्ञान के अंदर। कुच्छल वेद, एक्चुअली कुच्छल वेद को जब से समझ में आने लगा ना हमें, तो उससे हमें नारी ज्ञान एक्सपर्ट बन गए, हमें पता ही नहीं हम नारी ज्ञान एक्सपर्ट कब बन गए, जबकि हमारा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है मेडिकल साइंस से। नहीं, मेडिकल साइंस से लेना देना तो है, हम लोग मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स के एक्सपर्ट हैं, 30 साल 40 साल से हो गए। मगर आज तक, आज की तारीख में शायद मैं सीनियर मोस्ट होऊंगा जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स का एक्सपर्ट हूं, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं मैं, पूरे वर्ल्ड में मैं मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स का एक्सपर्ट हूं आज की तारीख में, विद मैक्सिमम एक्सपीरियंस। तभी मैं शंख टेक्नोलॉजी जैसी साउंड एनर्जी को इंस्ट्रूमेंटेशन डिजिटल बना पाया, और समझता हूं शरीर विज्ञान को, 5 शरीर जो है उनको, पांचों को बड़े अच्छे से समझता हूं, और उनको तत्वों से मैंने जोड़ा। कृष्णाष्ट कथा हर शुक्रवार को 4 बजे होती है, उसमें आप सुन सकते हैं, सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। अश्विनी कुच्छल youtube.com, एम्बेडेड अग्रवाल youtube.com, कैलाश कुच्छल instagram.com, IGTV जिसको कहते हैं। 4D इन्फ्यूजर इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग चलती है, ये सब तरह की, आता नहीं है कोई लेने के लिए। क्यों? अभी तो लोगों को यही नहीं पता कि मतलब जिंदगी है क्या, मानव जन्म का मतलब क्या, यही नहीं पता अभी किसी को। समझ जाएंगे, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल। असल में आज जो मैंने ये करा, आज से 3 दिन, आज से शुरू हुआ है। कल कृष्णेंद्र दरबार, कृष्णेंद्र को राज तिलक हुआ था 2011 में, 11 नवंबर 2011 में रात को 11 बजे बृहस्पति गुरु ने
राजतिलक किया था। छह लोगों को गद्दियां दी गई थी। कृष्णांश के छह रूप बने और छह लोगों को तिलक हुआ था। कृष्णेंद्र, कृष्ण को इंद्र के गद्दी पर बिठाया गया था गैलेक्सी का राजा बना करके। इंद्र मतलब गैलेक्सी का राजा, तो उनको राज तिलक हुआ था। यमराज को रिसाइकलिंग का बनाया गया वो इंचार्ज, तो कुशल्यम उनका नाम दिया गया, कुशल्यम। सृजन का काम दिया गया किसको? भैरव, तो कुच्छल भैरव कहा गया उनको। ये 2011 में है और बाकी 3 मुझे नाम याद नहीं है अभी, वो पूछने पड़ेंगे किसी से। ये 3 ही याद है मेरे को अभी। असल में 3 याद क्या है, हुआ ये कि ये जो कल 29 अक्टूबर निश्चल गैलेक्सी दिवस डिक्लेयर किया गया है, वो अभी किया गया है, निश्चल गैलेक्सी दिवस। और बड़ा कमाल का नंबर है ये 29 अक्टूबर 2020 का, एक बहुत कमाल का नंबर है ये। तो और चंद्रमा का वो है, मतलब डोमिनेशन चंद्रमा की है इसमें। और चंद्रमा का मतलब तो आप समझते हो कि चंद्रमा, कोई ऐसा प्राणी नहीं होगा इस दुनिया में जो चंद्रमा को पसंद ना करता हो, कोई ऐसा प्राणी नहीं होगा। 84 लाख शरीर है। कहते हैं कि पूर्णिमा के दिन समुद्र में अगर आप किसी साफ बीच पर हो तो देखे जा सकते हैं, ऐसा मुझे बताया गया, मैं नहीं गया कभी। अंडमान निकोबार के बीचेस पर अगर आप देखें तो आपको समुद्र के ऊपर ना सारे जीव दिखाई देते हैं। ऐसा सुनने में आया कि बहुत गहरे गहरे पानी में भी रहते जो है वो पूर्णिमा के दिन ऊपर आ जाते हैं सरफेस पर। सुना है मैंने, मुझे पता नहीं है ना, मैंने देखे हैं, मेरा इंटरेस्ट नहीं था इन चीजों में, तो मेरे को क्या करना है। पर चंद्रमा, यस, चंद्रमा मेरा पूरा इंटरेस्ट है। और चंद्रमा राजा बन के कहां बैठे पता है आपको? चंद्रमा राजा बनकर के बैठे हैं हरिद्वार में, हर की पैड़ी के ऊपर निश्चल वाटिका है वहां पर लगी हुई है, उसमें उनका स्थान है। गंगा से वो कनेक्टेड है, गंगा में चंद्रमा की अब एनर्जी अवेलेबल है, चंद्रमा की एनर्जी गंगा में अवेलेबल है, वहां पर जुड़ती है जाकर के, उससे पहले नहीं होती। हर की पैड़ी पर स्नान करने का जो वो है वो है ही अलग। और ये नहीं कि चंद्रमा कब से बैठे हैं ना, अभी बैठे हैं, अभी से मतलब 2000 देख के बताना पड़ेगा, 14 या नहीं पहले होगा शायद, मुझे नहीं पता, देख के बताऊंगा, मिल जाएगा। आप देखिए निश्चल टेम्पल लगा था हरिद्वार में, जब भी लगा था वो 2014 या 11, मेरे को याद नहीं, 11 में तो नहीं हो सकता, 12 में भी नहीं हो सकता, आई थिंक 14 में ही होगा, 13-14 में ही होगा या 15 में होगा, 13-14-15 में से कहीं पर है। तो वहां पर चंद्रमा राजा बनकर के बैठे हैं, यानी गंगा में जो अब एनर्जी आ रही है वो चंद्रमा की एनर्जी है। अवेलेबल तो है, लेकिन आपको उपयोग करनी आती नहीं है, आपने अपने आप को तैयार ही नहीं किया कि वो एनर्जी आपको फायदा पहुंचाए, तो कैसे पहुंचाएगी? भाई एनर्जी है, और जब तक उसमें कोई और नदी नहीं मिलती गंगा में, तब तक तो वो प्योर है। मतलब चंद्रमा की एनर्जी है उसमें, तो अब देख लो कहां तक, गंगा में कोई और नदी नहीं मिलती, वो कहां तक है वो जगह देख लो, तो उतने एरिया उतने उसमें तो चंद्रमा की एनर्जी अवेलेबल है, गारंटीड है अवेलेबल।
अमावस्या वाली में कृष्ण और पूर्णिमा वाले में कृष्णांश। तो आप ये समझ लें और उसका उपयोग करना चाहे कर लें, और पर उसके लिए आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। उपयोग ऐसे नहीं होती है, वो तो आप बह गई, वो तो बह गई, उसमें से जितनी आप एब्जॉर्व करना चाहो कर लो, है आपके ऊपर है। मतलब मेरे को ऐसा ये बात समझ में था भाई, हम रेणुका सागर गए थे। रेणुका सागर है यहाँ पोंटा साहब के ऊपर जाकर के, रेणुका हिल्स है, वहां पर एक रेणुका जी का मंदिर है। रेणुका कौन? रेणुका ऋषि जमदग्नि की पत्नी, जिसको परशुराम ने मारा था। तो परशुराम ने जो तपस्या की थी वो जल के अंदर खड़े होकर की थी। जल में चंद्रमा की एनर्जी एब्जॉर्ब होती है नॉर्मल केस में, लेकिन अब जो इस बार अभी जो है 2014 या 15 जब भी वो मंदिर लगा था वहां पर ईश्वर मंदिर, तो जब से वो वहां पर चंद्रमा की एनर्जी गंगा में आ रही है, बाकी सब जगह पे तो नॉर्मल है, वही है जो आ रही है ऊपर से, पर वहां पर चंद्रमा, गंगा में चंद्रमा की एनर्जी है जो चंद्रमा वहीं बैठ करके दे रहे हैं उसको कंटिन्यूअस, लगातार। और जब ये एनर्जी मिलने लगती है ना, तभी आपको टनल ऑफ लव और ये जो चीजें हैं ये इस्तेमाल करने के लिए, प्रेजेंट में रहना सीखने के लिए, क्योंकि प्रेजेंट में रहना बहुत जरूरी है। अगर आपको चंद्रमा की एनर्जी चाहिए तो यूज करनी है तो यूज तो करनी पड़ेगी, उसके बिना आप सेहत रह नहीं सकते, परेशानी आपकी खत्म ही चंद्रमा करता है। चंद्रमा की एनर्जी ही आपको शांति देती है, शीतलता देती है, क्रोध खत्म करती है। तो चंद्रमा की एनर्जी को तो आपको उपयोग करना ही पड़ेगा। अगर आपको तो हमने ये समझा कि पास्ट को हम लोग छेड़ेंगे नहीं, जो है तो हम प्रेजेंट में रहना सीख जाएंगे। अभी हम लोग पास्ट में उलझे रहते हैं और कोई मतलब नहीं है उसका। पास्ट में उलझने का कोई मतलब नहीं है, कोई कारण नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। फालतू का बोझ उठाने की जरूरत नहीं है। खाली पास्ट को अपने पास रखो, वो आपको रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पड़ा रहेगा, है ही, आपके साथ ही रहेगा। वो अच्छा है खराब है कुछ नहीं कर सकते, वो करने की जरूरत ही नहीं है। प्रेजेंट में रहोगे तो फ्यूचर सुधार सकते हो आप, वो आपके ऊपर है। फ्यूचर सुधार सकते हो आप, फ्यूचर को जैसा चाहो बना सकते हो। कहते हैं फ्यूचर आपके हाथ में है, तो आपके हाथ में, फ्यूचर हाथ में नहीं है। फ्यूचर आपके हाथ में नहीं है, आपके प्रेजेंट में है। तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर हमने समझा, पास्ट को छेड़ना नहीं है हमने समझा, और प्रेजेंट में रहना कैसे है वो समझा। एप्रिहेंशन फ्यूचर की होती है, पास्ट में रहने से होती है। तो एप्रिहेंशन से निकलना है तो पास्ट को छोड़ना पड़ेगा, पास्ट को छोड़ोगे तो प्रेजेंट में आओगे। पास्ट छूटता नहीं है तो छोड़ने की कोशिश नहीं करनी है। आप समझोगे पास्ट आपके साथ है ही, बस उसको छेड़ना नहीं है। छोड़ना और छेड़ना, जैसे स्वार्थ और स्वार्थी मैंने बताया, ऐसे ही छोड़ना और छेड़ना। तो पास्ट को छोड़ना नहीं है, पास्ट छूट नहीं सकता, तो छोड़ने की कोशिश नहीं करनी है और छेड़ना नहीं है उसको।
छोड़ना नहीं है, छेड़ना नहीं है। प्रेजेंट में रहना सीख जाओगे तो फ्यूचर अपने आप ठीक करने का मौका मिल जाएगा आपको। अगर आप पास्ट में रहते रहोगे, पास्ट को छेड़ते रहोगे, तो फ्यूचर को ठीक करने का मौका नहीं मिलेगा। आप मतलब अब मैं क्या बताऊं आपको, कुच्छल वेद और उसका ज्ञान, फाउकोलॉजी, श्वास योग, अकूत योग, एशले योग, कृष्णांश भगवान की जय। जय जय कृष्णेंद्र। कृष्णेंद्र का दरबार 29 तारीख को लग जाएगा पृथ्वी पर, जगह फिक्स जगह पर तो लग ही जाएगा। और कोई अपने घर में स्थापना करना चाहे तो कर सकते हैं। मात्र 21,000 रुपए का है। यह है एयर चिप ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स, एयर चिप ऑफ शुक्र मॉलिक्यूल से बना हुआ, एयर चिप ऑफ शुक्र मॉलिक्यूल। और शुक्र के बिना आपका जीवन बेकार है। प्रेजेंट में रहना है तो शुक्र को समझना बहुत जरूरी है। और अगर आप कृष्णेंद्र दरबार अपने आप पे लगा लेते हैं तो आपको प्रेजेंट में रहने के, नेचुरली दरबार लगाओगे तो जो अपने अभ्यास है, योगाभ्यास, वो उसके सामने बैठ के करना है। बस इतना ध्यान रखना है। सूर्य में जाने की जरूरत नहीं है, चंद्रमा में जाने की जरूरत नहीं है। कैसे ही घर हो, घर के अंदर कृष्णेंद्र दरबार की स्थापना करें और उसके सामने बैठ के अपने योगाभ्यास करें, बस। और कुछ नहीं करना है। तो योगाभ्यास वही करना है जो बताया गया है। हार्ट बीट मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करना ही पड़ेगा। टेक्नोलॉजी अभ्यास है ये, मतलब योगाभ्यास नहीं कहूंगा मैं इसको। इसको क्या नाम दूंगा इसको, चलो देखेंगे। कृष्णेंद्र, कृष्णेंद्र योगा कह लें क्या इसको? नहीं यार, शुक्र योगा कहते हैं। शुक्र योग, शुक्र योगा, शुक्र योगाभ्यास। और उसके लिए कृष्णेंद्र दरबार आपको लगाना पड़ेगा अपने पास। पूरे परिवार के लिए ये करोगे आप, मनुष्य पुरुष करेगा तो भी परिवार को फायदा मिलेगा। और अगर सारे करेंगे तो फायदे का तो कमाल है। फिर तो एक बीज कितने सारे फल देता है, एक बीज। तो पुरुष अगर करता है घर का तो बाकी सबको फायदा मिलेगा ही, कम ज्यादा। अगर वो करने रह जाएंगे तो उनको फायदा रिसीव करने की कैपेबिलिटी तो डेवलप करनी पड़ेगी। उसने तो फल दे दिया, पर अगर मैं रिसीव ही नहीं करा तो, जब मैं रिसीव करता हूं तो मैं बीमार हूं, पूरा रिसीव नहीं कर पाता। तो कुंती की यही एप्रीहेंशन थी कि कहीं वो बीमार तो नहीं है, क्योंकि उसको यह पता था कि बीमार अगर मैं विवाह करूंगी तो मुझे नुकसान होगा। उसको एक डर था। आज की जो लड़कियों को डर यही है कि कहीं वो बीमार तो नहीं है, बीमार होकर के लड़ाई, विवाह करेंगे तो लड़ाई होगी। लड़ाई हो रही है बीमार, अपनी बीमारी के कारण। लेकिन समझ नहीं आता कि अपने आप को बीमार कोई मानता नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं तो स्वस्थ खा रहा हूं, बैलेंस्ड फूड खा रहा हूं। अरे भाई, बैलेंस फूड नहीं होता, बैलेंस जिंदगी होती है। फूड बैलेंस हो सकता है क्या कभी? फ्रूट खा रहा हूं मैं, तो फ्रूट खाने से जितना नुकसान आपने किया उतना किसी चीज से कर नहीं सकते आप। पका हुआ खाना है। 56 भोग, कृष्ण ने 56 भोग खाने की वो की है। उसमें भारत देश एक ऐसा देश है जहां पे 56 भोग की वैरायटी है। 56 भोग की भी वैरायटी है। गुजरात का 56 भोग अलग है, साउथ का 56 भोग अलग है, चेन्नई का 56 भोग अलग है, कर्नाटक बैंगलोर का 56 भोग अलग है, केरल का 56 भोग अलग है। और आप इधर चले जाओ, कैलकाटा का 56 भोग अलग है। पंजाब का 56 भोग अलग है। और उधर इसमें चले आसाम का 56 भोग अलग है, मेघालय का 56 भोग अलग है, त्रिपुरा का 56 भोग अलग है। मतलब कितने 56 भोग हो गए? 450 लैंग्वेजेस या 4,500 कितनी भाषाएं हैं हमारे इंडिया में? आप देख लो, जितने भाषाएं हैं उतने 56 भोग है।
और बाकी लोग कच्चा खाते हैं, जो जंगल में रह रहे हैं भाई, जो कच्चा खाते हैं वो जंगल में रह रहे हैं। तो जंगल से शहर में तो आ जाओ, गांव में तो आ जाओ। अब शहर से गांव की तरफ जाने में लगे लोग, पता नहीं शहर से गांव में जाके क्या मिलेगा, क्या साफ हवा मिलेगी? भैया हवा साफ, जितनी पूरी पृथ्वी की हवा साफ ही है, हवा में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम हमारे अंदर है कि हम उस हवा को साफ रख नहीं सकते, रख नहीं पाते। तो अब हमारे अंदर की हवा खराब है, बाहर की हवा खराब नहीं है। हमारा जो वेस्ट है वो वेस्ट स्प्रेडेड की बजाय इकट्ठा कर दिया हमने, और किया कुछ नहीं, उसका पड़ा ऐसा वैसा, उसको खराब ही कर रहे हैं। और वो ना एक काली नदी है एक, जिसके बारे में कहा जाता है, बहुत पुरानी नदी है, ये मुजफ्फरनगर के किसी इलाके से निकलती है, शायद कोई काली का मंदिर है वहां से निकलती है, और गंगा में मिलती है ये नदी जाकर के, और दोनों साथ साथ चल रही है, मतलब तकरीबन ऐसा समझ में आया, मुझे नहीं पता। मिलती नहीं है, मिलती कहां जाके, मतलब पृथ्वी पर एकमात्र स्थान है जहां पर काली गंगा में मिलती है। खैर स्थान तो एकमात्र ही होगा, वो स्थान की इंपॉर्टेंस कितनी होगी जहां पे काली और गंगा का मिलन हो रहा है। वो जगह कितनी महत्वपूर्ण होगी। और जगह क्या है वो पता है आपको? आप नेट पर सर्च कर ले तो मिल जाएगा आपको, काली नदी कहां पर जाकर गंगा में मिलती है, तो 1 मिनट में ढूंढ लोगे आप, गूगल बाबा बता देंगे। और वो स्थान है कन्नौज। इत्र का काम होता है वहां पर, तो इत्र का काम इसीलिए होता है, होता था शायद, जो इत्र वहां बन सकता था, बन सकता है, वो स्थान, वो फ्रांस का कोई फैक्ट्री बना ही नहीं सकती किसी भी हालत में, कोई नहीं बना सकता, लेकिन उस स्थान का बेड़ा गर्क कर दिया। यार मेरे को लगता है कि ये ना हिडन मोड में चले गए थे सारे के सारे। सर्वोत्तम स्थान कलयुग में हिडन मोड में चले गए, दिखाई नहीं देते थे, समझ नहीं आते थे किसी को, क्योंकि वो ज्ञान 5000 साल का ज्ञान पता ही नहीं किसी को, ज्ञान 5000 साल में ज्ञान था कि नहीं था, सारे ढूंढ ही रहे हैं। महाभारत में बलराम ने क्या किया था, तो चलो ये बताएंगे हम, अगले उसमें बात करेंगे, समय बहुत हो गया, और आज के लिए इतना ही, और आने वाले समय में बताएंगे, अगले उसमें बताएंगे कि बलराम ने महाभारत में क्या काम किया था। और 29 तारीख को कृष्णेंद्र निश्चल गैलेक्सी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि कृष्णेंद्र का दरबार लगेगा इस दिन। तो आपको सबको बहुत बहुत बधाई होगी उस दिन के लिए, शुभकामनाएं हैं, उस दिन का उपयोग करें। अगर चाहे तो आप अपने घर में भी इंद्र दरबार, कृष्णेंद्र दरबार की स्थापना कर सकते हैं। शुक्र मॉलिक्यूल को विकसित करने के लिए, साफ रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए ये करना ही पड़ेगा आपको, आपके पास कोई चॉइस नहीं है, और शुक्र योगा करना पड़ेगा इस दरबार के सामने बैठ करके। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगले उसमें। क्या प्राणी है मात्र 5 तत्वों का पुतला? क्या 24 तत्वों के योग से बनता है परिवार? आपके जीवन में तत्वों की क्या है महत्ता? क्या है उपयोगिता? 5 तत्वों का संतुलन घर में कैसे बढ़ाएगा मान? कैसे समाज में दिलवाएगा सम्मान? शंखनाद से शंख धुन की ओर कैसे जाना है संभव? निष्ठा योग से कैसे तत्वों का संतुलन है संभव? जानने के लिए देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम शंखनाद से शंख धुन की ओर, हर शुक्रवार रात्रि 8:30 बजे सिर्फ सारथी टीवी पर। क्या आपने कभी देखा या सुना है कि ऐसी घड़ी भी हो सकती है जो सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया यानी प्राणायाम की सटीक जानकारी देगी? जी हां, अब ऐसा संभव हो गया है। आइए देखते हैं कैसे। घड़ी का जायजा लेती यह महिला इस बात से बेहद खुश है कि प्राणायाम सीखने की उसकी इच्छा अब घर बैठे ही पूरी हो सकती है।
प्राणायाम के दौरान एक बार अपने हिसाब से सांस लेने का समय एडजस्ट करने पर ये घड़ी उतने ही समय बाद आवाज करके बताती है कि आपको सांस लेनी है या छोड़नी है। ये घड़ी दिल्ली के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एम्बेडेड टेक्नोलॉजी में विकसित की गई है। प्राणायाम करके और अपने ब्रीदिंग टाइम को इम्प्रूव करें तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आपने डेली बेसिस पे कितना इम्प्रूवमेंट अचीव किया। इस घड़ी को बनाने में एम्बेडेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। घड़ी की कीमत 1200 रुपए से 12 करोड़ रुपए है। खास बात यह है कि 12 करोड़ की घड़ी से 10,000 लोगों की प्राणायाम सीखने की प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाई जा सकती है। ब्रीदिंग के लिए सेंसर, पर्टिकुलर सेंसर लगा के और डेटा एक्विजिशन सिस्टम जो कि इस घड़ी के उसमें इनपुट सिस्टम में लगा दिया है सारे के सारे, और फिर उसको एक कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया है तो वो पूरे 3 घंटे का डेटा जो है वो कलेक्ट कर लेगा। लेकिन सांस रोकने में इस घड़ी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बहुत जल्द ये घड़ी बाजार में उपलब्ध होगी।